डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई नहीं हो पाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा था बंगरा मऊ वाले ब्लॉक में देखा था कि कुछ बच्चों का जो है जो क्लास नहीं भरी गई थी और डेटा सेव कर दिया गया था, तो वो जनपद स्तर से वेरीफाई नहीं होगा, ना स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा। तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब हम ब्लॉक लेवल से हम ओएससी पे जाएंगे, स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस फॉर ओएससी पर जाएंगे, तो आपको इस तरह का विंडो खुलकर आएगा। एक एक विद्यालय चूज करना है आपको, 21-22 सत्र चूज करना है, उसके बाद विद्यालय आएगा। क्योंकि देखिए इनका डेटा ये भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। एक चीज आपको जो समझना है कि Q1 और Q2 का कोई भी डेटा नहीं भरना है 21-22 में। Q1 और Q2 में कोविड के कारण हमारे विद्यालय बंद थे। हमारा विद्यालय सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खुला था। जनवरी, फरवरी, मार्च में, जनवरी में कुछ दिन विद्यालय बंद था, फरवरी में खुला था। तो आपको वहां पर देखेगा डेज कम हो जाएंगे क्वार्टर वाला 4 जब भरेंगे आप। तो इस तरह से आपको डेटा भरना है। आप यह देख लीजिए कि अटेंडेंस का डेटा हर हाल में आज हमको कंप्लीट करना है, और अटेंडेंस का कंप्लीट करने के बाद आपको मेन स्ट्रीमिंग का डेटा कंप्लीट करना है। डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जिनका मेन स्ट्रीमिंग का डेटा कंप्लीट होता जाए, उस डेटा को फ्रीज करना बहुत आवश्यक है। अगर डेटा आपने फ्रीज नहीं किया, तो यह जनपद स्तर से फ्रीज नहीं हुआ अगर, तो स्टेट लेवल से भी फ्रीज नहीं होगा और डेटा आपका इनकम्प्लीट पड़ा रहेगा। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और डेटा फ्रीज करते जाइए। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि डीसी कम्युनिटी, डीसी MIS, आप लोग या तो आप दिन भर तैनात रहें और 1-2 व्यक्तियों को लगा लीजिए और इसको जो है डेटा फ्रीज करते रहें। अन्यथा की दृष्टि में खंड शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को आप उनकी जिम्मेदारी पे ये दीजिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड। इसका कोई अन्य उपयोग नहीं करना है, केवल डेटा फ्रीजिंग के लिए आप उपयोग करेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इनको आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे दे, ताकि वो लोग भी अपना काम, जो उनका काम कंप्लीट हो जाए, अपना मेन स्ट्रीमिंग का डेटा डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से वो लोग करते रहें। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपका काम करने के बावजूद भी आपका रिफ्लेक्शन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर नहीं हो पाएगा। इससे मेरा अनुरोध बार बार है कि अपना काम करने के बाद अपने डेटा को डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से फ्रीज अवश्य करें। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फ्रीजिंग का 2 स्तर है, एक मैपिंग का जो मैंने बताया कि मैपिंग के स्तर पे फ्रीज करना है, और दूसरा आपको मेन स्ट्रीमिंग का डेटा फ्रीज करना है। ये दोनों फ्रीजिंग का काम जनपद स्तर से होगा। Q1 और Q2 की जो अटेंडेंस की मैं बात कर रहा था कि Q1 और Q2 में अटेंडेंस आपको नहीं भरना है, इवन 0 भी नहीं भरना है। केवल Q3 का वर्किंग डेज उठाइए और Q4 का वर्किंग डेज उठाइए, वो भरना है केवल आपको। टोटल वर्किंग डेज आप मिड डे मील का पोर्टल भी देख सकते हैं, वहां से आप देख लीजिए कितने दिन विद्यालय खुला। और डेज प्रेजेंट में आप शारदा का डेटा वहां से देखिए, शारदा में जो ब्लॉक वाइज अटेंडेंस लगी है, वहां पर जिन बच्चों की अटेंडेंस लगी है उनका डेटा वहां से ले लीजिए। दूसरा एक तरीका है कि हम अध्यापकों से कह दें कि भाई आप हमको बता दें वहां से, तो वो आप उसका डेटा भर दें जिन बच्चों का है। तो 2 ही तरीके हैं और कोई तीसरा तरीका अब नहीं है। तीसरा तरीका है वो जो भी हाँ, अधिकतर लोगों को पता है कि तीसरे तरीके में कैसे अटेंडेंस भरना है, वो आप लोग भरवा लेंगे, वो मुझे पता है। ठीक है, तो ये तो रही अटेंडेंस के बाद। अटेंडेंस के बाद 21-22 की बात है ये, चूंकि 21-22 का आज ही हमको काम करना है। 22-23 के लिए जो अटेंडेंस भरना है, Q1 का अटेंडेंस नहीं भरना है, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग हमारी Q2 से स्टार्ट हुई थी। Q2 का मतलब है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2022, और Q3 का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और Q4 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च 2023। तो 23 अभी चल रही, Q4 अभी छोड़ देंगे, इसको हम फरवरी में हर हाल में कंप्लीट करेंगे। लेकिन 2000 अगर हम 22-23 की बात करें, जैसे मैं 22-23 का डेटा दिखा देता हूं, तो 22-23 का शायद अभी इन्होंने भरा नहीं है, इसमें आ नहीं रहा है ये डेटा, ये पुराना ही डेटा इसमें दिख रहा है। अटेंडेंस पे जाएंगे हम, अटेंडेंस के बाद ओएससी पर जाएंगे, और ओएससी के बाद हम इस पे जाते हैं, कोई एक स्कूल सेलेक्ट करते हैं 22-23 का, या यहाँ से ईयर सेलेक्ट करते हैं। इसमें कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। ये संभावना ये भी हो सकता है कि 1 मिनट देखते हैं, अभी पोर्टल चल रहा है,
ये देखिए यहाँ पर इन्होंने 21-22 का ईयर चूज है, यहाँ पर 22-23 कर लेते हैं इसको। अगर आपका जनपद स्तर से डेटा फ्रीज है उसके बाद भी अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये तो 22-23 में आपके यहाँ विद्यालय नहीं होंगे। आप मैपिंग में जाकर चेक कर लीजिए कि मैपिंग में आपके यहाँ बच्चे हैं 22-23 में कि नहीं है। तो संभावना यह भी हो सकती है कि बंगरामऊ में हो सकता है ये नवाबगंज में 22-23 में बच्चे ही ना चिन्हित किए गए हों या डेटा ना फ्रीज किया गया हो। दो ही कंडीशन हो सकती है। नहीं तो उसमें अगर दिखता है तो हमको ये 4 क्वार्टर दिखते हैं। तो क्वार्टर 1 का 22-23 में बता दें, क्वार्टर 1 का काम नहीं करना है, क्वार्टर 2, 3, 4 का काम करना है। 2 का मतलब है आपको बताएं जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 3 का मतलब है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 4 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च 2023, जिसकी मेन स्ट्रीमिंग और अटेंडेंस का पूरा काम हम फरवरी में खत्म कर देंगे। फरवरी तक दिखाएंगे और फरवरी में ही मेन स्ट्रीमिंग डाल देंगे। जिन्होंने मार्च कर दिया है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अटेंडेंस वहां पर उसकी अपडेट करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरा एक और काम बचता है हमारा मेन स्ट्रीमिंग में। हम अगर देखें यहाँ पर ओएससी पे जाते हैं, स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग और मेन स्ट्रीमिंग, इस अटेंडेंस के नीचे ही लगा हुआ है ये मॉड्यूल मेन स्ट्रीम फ्रॉम एसटीसी। आपको इसमें नहीं जाना है, मेन स्ट्रीमिंग थ्रू डायरेक्ट एनरोलमेंट, इस पे नहीं जाना है आपको। इसको जब जाना होगा हम आपको 1 हफ्ते पहले ही बता देंगे कब इसका काम करना है। अभी हमको केवल ये वाला काम करना है कि ओएससी पे जाएंगे, स्टेटस ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग पे जाएंगे, और उसके बाद मेन स्ट्रीमिंग फ्रॉम एसटीसी इस पे जाएंगे, फॉर ओएससी पर जाएंगे। अभी प्रोसेस हो रहा है, अभी देखते हैं कि इसके बाद जो स्क्रीन खुलती है तो यहाँ पर 2-3 चीजें पूछता है। मैं आपको बता देता हूं कि पहला चीज जो पूछता है कि बच्चे की मेन स्ट्रीमिंग की डेट। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये मेन स्ट्रीमिंग का मॉड्यूल नंबर 5 खुल गया है। यहाँ पर हम 21-22 चूज करेंगे। 21-22 चूज करने के बाद एक विद्यालय लेंगे, यहाँ पर एक विद्यालय को चूज करेंगे। उसके बाद इस तरह से डेटा आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए डेट ऑफ मेन स्ट्रीम हमको भरनी है, सभी के लिए कॉमन है कि 31 मार्च 2022, 21-22 के डेटा के लिए आपको 31 मार्च 2022 डालना है। यूडाइस कोड डालना है, उसका स्कूल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लास यहाँ पर भरेंगे, उसके बाद रोल नंबर की जगह आप फिलहाल एसआर नंबर ही लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये जफर हुसैन और जीशान, इनका देखिए ये डिटेल नहीं भरा हुआ है, ये कौन सा नवाबगंज है। अब ये आप करेंगे क्या, जब इसका फ्रीजिंग का बारी आएगा तो ये बार बार जो है बताएगा कि इसका डेटा नहीं भरा, इसलिए फ्रीज नहीं हो सकता इस विद्यालय। इसलिए जो भी काम करना है हमको कंप्लीट करना है। आप कोई भी एक एक बच्चा इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। देखिए जिन बच्चों को आपने ड्रॉप आउट अटेंडेंस में दिखा दिया है या बच्चों को आपने टीसी टेकन दिखा दिया है, उन बच्चों का विवरण यहाँ पर आएगा ही नहीं मेन स्ट्रीमिंग के लिए। केवल उन्हीं बच्चों का विवरण यहाँ पर दिखेगा जिन बच्चों को आप स्टडिंग दिखा रहे हैं। और लगभग 98 से 99% हमारे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। हो सकता है 1-8% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टीसी लेके चले गए या ड्रॉप आउट होके चले गए, तो उनका विवरण यहाँ पर दिखेगा ही नहीं मेन स्ट्रीमिंग में। तो मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीमिंग की डेट आपको 31 मार्च 2022 भरना है, सभी के लिए कॉमन है। 21-22 के डेटा के लिए चूंकि 21-22 कंप्लीट हो चुका हमारा, तो इसके लिए मेन स्ट्रीमिंग का डेट हमारा 31 मार्च 2022 है। तो यही सभी को भरना है आपको। अब ये एक प्रश्न उठता है कि अंशिका और जिनके पिता का नाम भूपराम है, इनका स्कूल कैसे पता चलेगा हमको। स्कूल का पता करने के लिए आप शारदा में जाइएगा। शारदा में मैपिंग का जो डेटा लगा हुआ है, आप इस बच्ची का नाम सर्च करिए, उसके सामने विद्यालय का नाम और विद्यालय का यूडाइस कोड मिल जाएगा, उसकी कक्षा मिल जाएगी, उसका रोल नंबर एसआर नंबर मिल जाएगा। तो आप शारदा में जब लॉगिन करेंगे अपने ब्लॉक से, तो आपको विद्यालय का यूडाइस कोड और कक्षा मिल जाएगी और एसआर नंबर मिलेगा। तो आप रोल नंबर की जगह एसआर नंबर डाल दीजिए, रोल नंबर मंगा पाना मुश्किल है इस समय, और अपना डेटा फ्रीज करिए, फ्रीज करवाइए, वहां से सेव करेंगे आप। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चे के सामने ये ना तो क्रॉस का निशान है ना सेविंग का निशान है। इसका मतलब है कि इस बच्चे का डेटा
इन्होंने सेव कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फ्रीज हो चुका है, स्टेट लेवल से फ्रीज हो चुका है, इसमें करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये वाला डेटा जो अभी बचा हुआ है जीशान का, इसमें आपको करेक्शन करने का अभी पूरी गुंजाइश है कि आप यहाँ पर आप इसका डेटा कंप्लीट कर दें, उसके बाद यहाँ से डेटा सेव करिए। जब तक डिस्ट्रिक्ट से डेटा आपका फ्रीज नहीं होता है तब तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जिन बच्चों का डेटा इनकम्प्लीट है वो डेटा जनपद स्तर से फ्रीज नहीं होगा, ना स्टेट लेवल से फ्रीज होगा। तो आपको कंप्लीट 100% करना है, तभी आपका डेटा फ्रीज हो पाएगा जनपद स्तर से और स्टेट लेवल से। तो मैं बता दिया कि डेट ऑफ मेन स्ट्रीम 31/3/2022 करना है। ये किसके लिए है? 21-22 के डेटा के लिए। जब आप 22-23 का डेटा चूज करेंगे तो उसमें आपको फरवरी का कोई भी वर्किंग डे आप उसमें डाल दीजिए 23 का, और डेटा फ्रीज कर दीजिए। अभी फरवरी आने वाली है, फर्स्ट वीक का, सेकेंड वीक का, थर्ड वीक का, जिस दिन आप मेन स्ट्रीम कर रहे हैं उतने दिन का आप अटेंडेंस भरिए और डेटा फ्रीज करना शुरू करिए। तो डेट ऑफ मेन स्ट्रीम मैंने जो मैनुअल दिया था उसमें 31/3/2023, लेकिन भारत सरकार के लगातार प्रेशर के कारण हमको 1 महीने पहले हमको बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी। आप उसमें जो है फरवरी की कोई भी वर्किंग डेज की डेट डालिए, तब तक की बच्चों की उपस्थिति भरिए, और उसके बाद डेटा आप 22-23 का डेटा भी आप इसी तरीके से फ्रीज कर देंगे। यूडाइस कोड, बच्चों का क्लास, रोल नंबर, ये सब आपको शारदा पोर्टल में मैपिंग ऑफ ओएससी विद एसटीसी वाले डेटा में ही मिल जाएगा। बच्चों को विद्यालय का नाम, कक्षा और रोल नंबर की जगह आप एसआर नंबर करिए और डेटा सेव करिए। अब मैं, किसी का कोई प्रश्न है एक एक करके बोलेंगे, मैं सभी को अभी 1 मिनट मैं अनम्यूट कर देता हूं ताकि आप लोग, जिनका जो प्रश्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर से बोल रहा हूँ सर। मैं मेरा एक अनुरोध है, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरा एक अनुरोध है, कृपया करके सभी लोग फोन म्यूट करिए, अन्यथा मैं म्यूट कर दूंगा, फिर आप कोई प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। सर मैं हेमंत बोल रहा था सर, ललितपुर से। जी हेमंत, आपका मुझे समस्या पता है। हेमंत महरौनी से, ललितपुर से, मुझे आपकी समस्या पता है। आपने बच्चों को स्टडिंग और टीसी टेकन में डाला हुआ है। वो हमारी भारत सरकार से बातचीत चल रही है कि स्टडिंग और टीसी टेकन का डेटा भी दिखाएं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट में नहीं आया है। आप निश्चिंत रहें। सर एक क्वेश्चन और है सर। भाई एक क्वेश्चन और है सर। म्यूट करिए भाई। जी बताइए, अपना फोन अनम्यूट करके बताइए कोई एक व्यक्ति। बोलिए, अपना फोन अनम्यूट नमस्कार करके सर। बताइए। नमस्कार सर, मैं सीतापुर से बोल रहा हूँ। हमारा कुछ मुझे अभी आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट, कृपया फिर से बोले। नमस्कार सर, मैं आज ही हमको करना है भाई, 7-8 महीने हो गए लास्ट डेट करते करते, और आज भी हम लास्ट डेट के लिए बैठे हैं। नमस्कार लास्ट सर, डेट आज ही है। जी बताइए सीतापुर। हाँ सर, हमारे सामने ये दिक्कत आ रही है कि कुछ बच्चों का अभी जो है मैपिंग नहीं हो पाया है, और मैपिंग में हम और डीसी एमआईएस दोनों लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि किन बच्चों का, किस ब्लॉक के किन बच्चों का मैपिंग नहीं हो पा रहा है। भाई अपने ब्लॉक की रिपोर्ट निकाल लीजिए। सीतापुर में आज आपको आपके ब्लॉक की रिपोर्ट दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। और कल भी आपको जो पत्र मिलने वाला है उसमें ब्लॉक की रिपोर्ट लगी रहेगी। तो ब्लॉक, हमें ये पता चल जाए कि किस ब्लॉक के अगर आप लोग अपने जनपद से अगर अपने ब्लॉक की रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई साहब इसमें कमी मेरी है क्या, बताइए। मैं 75 जनपदों का ब्लॉक वाइज रिपोर्ट में बनाने की हैसियत में हूं। मैं दिन भर यहाँ आप लोगों के फोन रिसीव करूं, उसके बाद 75 जनपदों का मैं रिपोर्ट बनाऊं। मैं सीतापुर की रिपोर्ट बना लिया हूँ। सुनिए,